गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हंस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं अनुपात समानुपात पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। इसमें हम अलग अलग टाइप पर चर्चा करेंगे। ये जितने भी टाइप मैं आपको बताऊंगा, इन टाइपों के आधार पर पिछली कई भर्तियों में इन टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, लोको पायलट की, ALP, RPF, SI एंड कांस्टेबल की, ये 2024 में भर्तियां होने वाली है। लोको पायलट की 60,000 प्लस भर्ती आने वाली है और SI की 10,000 प्लस भर्ती होगी। तो चलिए आज की पहली टाइप है हमारी। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, a बाई एक्स बराबर b बाई वाई बराबर c बाई जेड। ए बी और सी का अनुपात बताना हमें यहाँ। तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? जब देखिए यहाँ इन सभी का ए बी और सी का गुणांक एक हो, गुणांक कितना हो इनका? एक। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे संख्या वही सेम इनका अनुपात हो जाएगी। तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो ए बी सी का अनुपात बताइए। तो हम क्या करेंगे, ए के नीचे जो संख्या उसे ऐसे कैसे लिख देंगे 3, बी के नीचे जो संख्या उसे भी ऐसे कैसे लिख देंगे 4, और 5 के नीचे, सॉरी, 5 को भी ऐसे कैसे लिख देंगे सी के नीचे। तो हमारे यहाँ ए बी सी का अनुपात कितना आ जाएगा? 3 4 5। इनको दूसरे तरीके से सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम इनके बराबर कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। हमने माना कोई के कांस्टेंट है, तो हम ए का मान निकालेंगे। तो a/3 बराबर के। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा? 3 के। इसी प्रकार b/4 बराबर के। तो b का मान हो जाएगा 4 के और c का मान हो जाएगा 5 के। तो हम इनका अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात में ये के कट जाएगा। तो इनका अनुपात बच जाएगा 3 4 और 5। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। a/13, b/9, c/7 है। तो हम देखते हैं यहाँ ए के नीचे कितना है 13। तो 13:9:7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, जो अंश है उनका एलसीएम लेंगे। अंश का एलसीएम लेंगे। अंश में जो संख्या है उनका एलसीएम लेंगे। और अंश में कौन सी संख्या है? 2 3 और 5। तो 2 3 5 का एलसीएम। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो 2 3 और 5 से कैंसिल हो। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग जाए। यानी कि 2 की टेबल में आने वाली छोटी से छोटी संख्या 3 के टेबल में भी आए और 5 की टेबल में भी आए। तो वो है 30। 30 एक छोटी से छोटी संख्या ऐसी है जो 2 के पार्ट में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 4 की में, 5 की में भी आता है। तो हम इसे क्या करेंगे, नीचे गुणा कर देंगे इसको 1/30। इन सारों में गुणा कर देंगे हम। जैसे ये अंदर गुणा होगा तो इसका भाग जाएगा। 2 का भाग कितने बार जाएगा? 15 बार। तो यहां से निकल के आएगा a/15 × 3, 3 × 15। बी से निकल के आएगा 3 का भाग कितने बार जाएगा इसमें? 30 में 10 बार। तो 4 × 10। और सी का कितने बार? सी में देखिए यहाँ 5 का कितने बार जाएगा? 6 बार। 6 × 6 कितना हो जाएगा? 6 × 6। तो हम यहाँ से देखते हैं ए बी सी का जो अनुपात आएगा हमारे पास, वो आएगा 3 × 15 अनुपात 4 × 10 अनुपात 6 × 6। तो ये कितना हो जाएगा? 45। 15 × 3 = 45।
ये हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 36। तो हमारे पास यहाँ से एबीसी का अनुपात जो आया वो कितना आया, 45 40 36। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड टाइप है। इस टाइप में ऐसा दिया जाएगा जैसे एक एक गुणा में कोई संख्या दे दी जाएगी। जैसे हमने लिखा 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब हमें यहाँ एबीसी का अनुपात बताना है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। दो, तीन और चार का एलसीएम लेंगे हम। दो तीन चार का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो हम देखते हैं कि 12 दो के पार्ट में कितनी बार में आ रहा है, 6 बार में। तो यहाँ से कितना आएगा, a/6 लिख देंगे हम, क्योंकि इसमें हम 12 को इसमें गुणा करेंगे, इसमें 1/12 के रूप में गुणा करेंगे इसे, 1/12। जैसे अंदर गुणा होगा तो a/6 बराबर, इससे गुणा होगा तो b बाई, ये कितना हो जाएगा 4 बार बराबर c बाई 3 बार। यहाँ 4 का भाग जा रहा है इसमें 3 बार 12 में, और 3 का भाग जा रहा है 4 बार, 2 का भाग जा रहा है 6 बार। तो अब ये हमारे पास प्राप्त हुआ a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। तो यहाँ से एबीसी अनुपात जो आएगा वो आ जाएगा 6 4 3। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, हमने अभी यही क्वेश्चन सोल्व किया था। इसमें हम क्या करेंगे, जो ये गुणांक है, ए में जो ए से जो गुणा हो रहा है, बी से जो गुणा हो रहा है और सी से जो गुणा हो रहा है, उनका लेंगे एलसीएम। तो 2 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। कितना आएगा, 12। अब इसको हम क्या करेंगे, 1/12 से गुणा कर देंगे, पूरी इसको 1/12 से गुणा कर देंगे। तो 2a बराबर 3b बराबर 4c, इसे 1/12 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी बटा में 12। तो ये 6 बार करता है, ये 4 बार करता है 3 से, और ये 4 से 3 बार करता है। तो यहाँ से हमारे पास अनुपात निकल के आया 6:4:3। इसका एक दूसरा तरीका होता है जो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें निकालना है, जैसे ए का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है, हमें ए का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए का निकालना है तो इस वाले को छोड़ देंगे हम, अक्स को, बाकी इन दोनों को गुणा कर देंगे आपस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई जेड। अनुपात बी का निकालना है तो हम वाई को छोड़ देंगे और ए और अक्स को गुणा कर देंगे, अक्स और जेड को, अक्स गुणा जेड। और सी का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो सी था यहाँ, सी से कौन गुणा हो रहा है, जेड, तो जेड को छोड़ देंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी कि एक्स और वाई। तो इस क्वेश्चन से हम देखते हैं इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। ए का अनुपात निकालना है तो बी से जो गुणा हो रहा है, बी का गुणांक 4 है और सी का गुणांक, बी का गुणांक 3 है और सी का गुणांक 4 है, दोनों को गुणा कर देंगे, 3 × 4। बी का निकालना हो तो बी वाले गुणांक को छोड़ेंगे और जो ए और सी का गुणांक होगा उसे ले लेंगे, तो 2 × 4। अब सी लेंगे तो सी वाले को छोड़ेंगे, बाकी दोनों को ले लेंगे, तो 2 × 3। अब यहाँ जो कट रहा है उसे काट दो, 2 2, और यहाँ भी 2 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ से 3 दूनी 6 अनुपात, यहाँ से 4 अनुपात, यहाँ से 3, 6 4 3। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में करेंगे हम। तो अक्स का निकालना है तो हम 3 को छोड़ देंगे, 4 और 5 को ले लेंगे, तो 4 × 5 अनुपात, यहाँ वाई का निकालना है तो 5 और 3 को गुणा कर देंगे, तो 3 × 5 अनुपात, जेड का निकालना है तो 5 को छोड़ के 3 और 4 को गुणा कर देंगे,
तो इनको गुणा किया तो ये कितना आया, 5 का 20 अनुपात 5 3 15 अनुपात 4 3 12। तो 20 15 12 ये अनुपात निकल के आएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि ए के पास 200 रुपये है और बी के पास 500 रुपये है, तो ए और बी का अनुपात निकालिए। तो हम क्या करेंगे, जो पैसा है उसको ऐसे के ऐसे रख देंगे, ए के नीचे ए का पैसा, बी के नीचे बी का पैसा, और जो कट रहा है उसे काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, तो यहाँ से बच गया 2 और यहाँ से बच गया 5। तो कितना अनुपात आ जाएगा, 2:5। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर है 7:5 के, और ए माइनस बी बराबर है 400 के। देन ए और बी की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ। तो हम देखते हैं ए माइनस बी 400 है। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं अनुपात का, तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया तो 2, अंतर कितना है यहाँ 2, और ये दो अंतर किसके बराबर है, यहाँ हमने अंतर निकाला हुआ है, अंतर दिया हुआ है दोनों का, तो 400 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 2 का भाग लगा देंगे इसमें, तो किसके बराबर हो जाएगा ये, 200 के। अब हम देखते हैं ए कितना है, ए की वैल्यू यहाँ 7 है, एक का अनुपात कितना है 7। तो हम क्या करेंगे, इसको 200 से गुणा कर देंगे 7 को, तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, 1400। और बी का कितना है, यहाँ अनुपात 5 है, तो 5 बराबर 5 को हम किससे गुणा करेंगे, 200 से, कितना हो जाएगा 1000। ए की जो वैल्यू है वो है 1000, और बी की जो वैल्यू है वो, सॉरी, ए की वैल्यू है 1400, बी की वैल्यू है 1000। आगे देखिए। अभी हमें बताना स्टैंडर्ड रेशियो, मानक अनुपात, मानक अनुपात। मानक अनुपात में हम देखते हैं कि जो संख्या हमें दी गई है वो किससे डिवाइड हो रही है। जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, भाग देते रहेंगे, जब तक उनमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा हो। जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। तो 6 में 2 का भाग गया 3 बार, 8 में 2 का भाग गया 4 बार, 12 में 2 का भाग गया 6 बार, और 14 में 2 का भाग गया 7 बार। तो हमारा स्टैंडर्ड जो रेशियो है वो क्या आ गया, 3:4:6:7। इसी प्रकार देखिए दशमलव में हमें बताना है कि स्टैंडर्ड रेशियो क्या होगा, या इनको चेंज करना है अनुपात में। तो हम क्या करेंगे, 2.7 इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 27 लिख दिया। पॉइंट बाद में कितनी संख्या है, एक है, तो नीचे 10 से भाग लगा देंगे। अगर 2 होता तो 100 से भाग लगाते, 3 होता पॉइंट बाद संख्या, तो हम क्या करते, 200 से भाग लगाते। अनुपात, यहाँ देखिए 0 0 2, पॉइंट बाद में कितनी संख्या है, एक और दो, दो संख्या है, तो हम किसका भाग लगाएंगे, दो, दो, यानी कि 2 जीरो लगा देंगे एक के साथ में, तो 100 का भाग लगाएंगे। यहाँ 3 के बाद में कोई पॉइंट नहीं है, तो 3 ऐसे का ऐसे रहेगा। तो हम देखते हैं नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। अब 10 और 100 का एलसीएम लेंगे, 10 एंड 100 का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 100 आएगा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर एलसीएम से गुणा कर देंगे, यानी 100 से गुणा कर देंगे। जैसे इसको 100 से गुणा किया 27 को, यानी 27/10 गुणा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 270। इसी प्रकार 2/100 को 100 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 2, और 3 को 100 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 300। तो हमारे पास यहाँ एबीसी का जो अनुपात है वो अनुपात निकल के आया 270 अनुपात 2 अनुपात 300। अब देखिए 2 का भाग सभी में जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है एक बार, 2 में, 7 में 3 बार, एक से बचा, 10 में 5 बार, तो यहाँ से आया 135, 2 एकम 2, और यहाँ से आया 150। तो हमारे पास जो अनुपात निकल के आया एबीसी का वो 135:1:150। अगला क्वेश्चन देखिए।
इसमें भी हमें स्टैंडर्ड रेशियो बताना है, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है उनका हम लेंगे एलसीएम। नीचे वाली संख्या क्या लेंगे हम, एलसीएम। यहाँ ए बी और सी का अनुपात दिया गया है, तो 5, 15 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। 5, 15, 2 का एलसीएम 30 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 30 को इससे गुणा कर देंगे, एलसीएम को इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4/5 को 30 से गुणा किया, अनुपात 7/15 को 30 से गुणा किया, अनुपात 9/2 को 30 से गुणा किया। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 5 छंगा 30, 6 बार, और 6 चौका 24, अनुपात 15 भाग लगाया 30 में 2 बार, और 7 दूनी 14, अनुपात इसमें 2 का भाग लगाया कितनी बार जा रहा है, इसमें 2 का भाग देखिए 15 बार जा रहा है, और 15 को 9 से गुणा किया तो कितना आता है, 135। तो यहाँ से जो हमें स्टैंडर्ड अनुपात प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 24:14:135। अगला टाइप देखिए, टाइप है नंबर 3 टाइप। इसमें हम देखेंगे कि हमें इस प्रकार का कोई अनुपात दिया हुआ होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, a/b बराबर है 3:4 के, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। अब हमें ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे 5 जुड़ा रहा है प्रत्येक में, तो इसमें 5 जोड़ दिया और इसमें 5 जोड़ दिया, तो ए और बी का अनुपात हम क्या लिख देते हैं, 3 और 5 कितना हो गया, 8, अनुपात 4 और 5 कितना हो गया, 9। लेकिन ये गलत है, इस प्रकार से नहीं करना होता। हमें क्या करना होता है कि a/b जो दिया गया है वो 3:4 है, इनमें कोई एक कांस्टेंट संख्या जो भी रेशियो है, एक मान फिक्स रखते हैं हम, जैसे हमने इसको कैसे गुणा कर दिया, के कांस्टेंट है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, 3k/4k। अब हम इसमें जोड़ रहा है तो जोड़ेंगे, घटा रहा है तो घटाएंगे। अभी इसमें 5 जोड़ रहा है, तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, 3k। 3k में 5 जुड़ा रहा है तो 5, 3k + 5, अनुपात का मतलब होता है बटा 4k + 5। तो यहाँ अनुपात जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 3k + 5 अनुपात 4k + 5, ये होगा राइट। ये रॉन्ग तरीका है, ये राइट तरीका है। इस प्रकार से हम करते हैं। आगे देखिए, वही क्वेश्चन मैंने फिर से लिया है, और इसमें मैंने बोला है कि 2 घटाना है, प्रत्येक संख्या से 2 घटाना है। तो यहाँ हमने लिया a/b कितना है, 3:4 है, एक कांस्टेंट राशि ले लेते हैं हम कि 3k - 2 इक्वल हो जाएगा 4k - 2। ये हो गया, ये अनुपात आएगा। ये बोल रहा है ना प्रत्येक से 2 घटाइए, तो हम इसमें नोट देखिए, किसी अनुपात में जोड़ने अथवा घटाने की आवश्यकता हो तो अनुपात कांस्टेंट शामिल करेंगे। कि अनुपात में हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट शामिल करेंगे, यहाँ हमने क्या शामिल किया, उसके बाद में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, जो भी हमें क्वेश्चन में बोल रहा है वो प्रक्रिया की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमें बोला गया है इसमें a/b दिया गया है, वो है 5:4। a/b 5:4 है, तो ये बोला गया है कि प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा करने पर, तो प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा करने पर अनुपात क्या होगा, तो 4 से गुणा करेंगे हम, तो इसे जैसे 4 से गुणा किया कितना हो जाएगा, ये 5 चौक का 20, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। ये वाला अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गुणा करने पर अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, वापस 4 से दोनों कट रहे हैं, तो 5:4 वापस आ जाएगा। इसी प्रकार भाग दिलाए, हमें दिया गया a/b 5:4 है, तो प्रत्येक संख्या को 5 से भाग देने पर प्राप्त अनुपात होगा। तो इस अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये वापस कट के यही आ जाएगा। इसमें हम देखते हैं a/b है,
ये हमें दिया गया है 5:4, प्रत्येक में 5 का भाग दिला रहा है, तो 5 का भाग दे दिया दोनों में। तो हमारे पास जो प्राप्त हुआ 5/5:4/5, यानी कि यहाँ से प्राप्त हुआ 5:5:4/5। इसे वापस चेंज करेंगे तो वो भी वापस अनुपात आ जाएगा 5:4। इस क्वेश्चन में देखिए, इस प्रकार का हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि यह है 2a = 3b, ए और बी का अनुपात बताना है हमें। तो ए अनुपात बी क्या होगा, यहाँ देखिए ए अनुपात बी का मतलब होता है कि ए बटा बी। अगर मैं बी को यहाँ ले आऊं इसके नीचे, तो ए बटा बी के रूप में हो जाएगा, और इस 2 को इसके नीचे ले जाऊं, बराबर हो जाएगा 3/2। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो 2 के गुणा में, यानी कि बी के गुणा में है, वो तो ए का मान होगा, तो बी के गुणा में 3 है, तो 3 तो ए का अनुपात होगा, और जो ए के गुणा में 2 है वो बी का अनुपात होगा। तो यहाँ ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 3:2, यानी कि ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ए एक्स अनुपात बी वाई बी, तो ए अनुपात बी जो होगा वो होगा वाई अनुपात एक्स, इस टाइप का होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। 2a = 3b = 5c दिया गया। तो हम क्या करते हैं, जो ये संख्याएं दी गई है ए बी और सी का जो गुणा दिया गया है यहाँ, यानी कि ये गुणांक है, ए का गुणांक 2 है, बी का गुणांक 3 है और सी का गुणांक 4 है। इनका हम लेते हैं एलसीएम, 2, 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। अब जो एलसीएम लिया हमने, हम उसका भाग लगाएंगे इसमें। तो 2a/30 बराबर 3b/30 बराबर 5c/30। तो देखिए ये 15 बार जा रहा है 2 से, ये 10 बार जा रहा है और ये 6 बार जा रहा है। तो हमें प्राप्त हुआ a/15 बराबर b/10 बराबर c/6। तो a b और जो c का अनुपात आया वो आया 15:10:6। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें दिया गया है a/6 बराबर b/7 बराबर c/5। ए बी सी का अनुपात बताइए। तो इसके जो बटा में है वो इनका अनुपात होगा, तो ए का अनुपात 6 होगा, अनुपात 7:5। तो ए बी सी का अनुपात 6:7:5 होगा। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें ऊपर वाली जो संख्या है उनका लेना है एलसीएम। 3, 2 और 4 का लेना हमें एलसीएम। 3, 2, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब एलसीएम से इन सभी को भाग लगाना है। तो 3 का भाग दिया एलसीएम में 12 में, तो कितनी बार गया, यानी इसे लिखेंगे इसको ऐसे के ऐसे उतार दीजिए, और 1/12 से इसे गुणा कर दीजिए, यानी कि सब में 12 का भाग लग रहा है। अब 12 का भाग इसमें कितनी बार लगा, यानी कि 3 का भाग 12 में कितनी बार लगा, 4 बार। तो ये 5 4 से गुणा होगा, तो ए बटा कितना आ जाएगा, 20 बराबर 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 7×42 बराबर 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में, और 3 को 9 से गुणा किया तो 9 चौका 36। तो यहाँ से ए बी और सी जो अनुपात आया वो आया हमारे पास 20:42:36। अब देखिए ये 2 से कट रहा है 10 बार, 20, 42 21 बार कट रहा है 2 से, और 36 18 बार कट रहा है 2 से। तो हमारे पास जो अनुपात निकल के आया एबीसी का वो आया 10:21:18।
अब मैं आपको पीवाई क्यू करवाता हूँ यहाँ। अब हम देखते हैं पीवाई क्यू। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो बारों 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। यानी 27 kg अनुपात 108 ग्राम। या तो ग्राम को केजी में चेंज कीजिए या केजी को ग्राम में चेंज कीजिए। 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम। अगर हम ग्राम में चेंज करते हैं तो 27 को 1000 से गुणा कर देंगे, तो 27 गुणा 1000 अनुपात 108। यहाँ पे ग्राम हो गया, यहाँ पर भी ग्राम हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। देखिए 27 में किसका भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है 3 बार, 9 3 27, तो यहाँ से हो जाएगा 3000 अनुपात, यहाँ 9 का भाग जा रहा है इसमें 1 बार 2 बार 12 बार। अब देखिए 12 का भाग इसमें देते हैं हम, 12 एकम 12, और 30 में देते हैं 12 2 24, कितना बच गया 6, 6 के आगे 0 तारा 60, 12 पंजे 60 और 1 0 ये बचा, इसे यहाँ उतार देते हैं। तो कितना अनुपात आ जाएगा हमारे पास, 250 अनुपात 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अक्ष का 10% y के 15% के बराबर हो तो अक्ष अनुपात y का मान बताए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अक्ष का मतलब होता है गुणा 10% बराबर है y के 15% के। तो यहां से देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और 10 और 15 5 से कट रहे, 5 दूनी 10 5 3 15। तो हमने देखा यहां से आया 2x बराबर 3y। तो अक्ष का अनुपात कितना हो जाएगा बटा y का अनुपात कितना हो जाएगा, अक्ष का हो जाएगा 3, अक्ष का 3 बटा y का कितना हो जाएगा 2। तो अक्ष अनुपात y कितना आ जाएगा 3:2। तो 3:2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना इजी सवाल है, यहाँ केवल हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसे सॉल्व करते जाना है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात और लड़कों का अनुपात 13:12, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताइए। अब ये क्वेश्चन अनुपात से प्रतिशत में कन्वर्ट करने वाला है। हमें दिया गया है गर्ल्स का अनुपात बॉयज के अनुपात के साथ, तो 13:12 है। अब जिसका अनुपात ज्यादा है लड़कियों की संख्या यहाँ ज्यादा हो जाएगी, अनुपात ज्यादा है लड़कियों का। तो अब हम देखेंगे कि कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। अब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, तो कितनी लड़कियां हैं 13 अनुपात में है, बटा अनुपात का योग कितना है, कितना है ये, इनको जोड़ेंगे हम, तो 12 और 13 कितना होता है 25, गुणा 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। अब देखिए 25 का भाग जा रहा है 100 में कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ लड़कियों का प्रतिशत आ जाएगा 13 गुणा 4, यानी कि इकाएकांक 2 होगा, और इकाएकांक 2 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। 13 चौको 52, तो 52% हो जाएगी लड़कियां। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका शॉर्ट मेथड है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें यहाँ देखना है 13:12 है। ज्यादा कौन है, लड़कियां। कितनी ज्यादा है, 1 + 12, इसे लिख सकते हैं अनुपात 12। अब देखिए 12-12 होते दोनों, तो 50:50 हो जाता, 50-50% हो जाते, लेकिन ये एक ज्यादा है, तो 50 से कम तो लड़कियां आएगी नहीं, 50% से कम, 50% से कम सारे ऑप्शन कैंसिल कर देंगे, और 50% से ज्यादा केवल एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर है डी, 52%। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 52%। ये भी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 742 को 5:9 के अनुपात में दो भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी। अब हम देखेंगे कि
यहाँ 5:9 है, तो अनुपातों का योग करेंगे तो 14 आ जाएगा अनुपातों का योग। हमें 5 के अनुपात में, तो 5/14 गुणा 742। तो देखिए 14 का भाग देते हैं इसमें, 14×5 = 70, 4 बच गया, 14×42। तो यहाँ से कितना आया, 5×53, तो 5×3 = 15। इकाई अंक 5 आएगा और स्टार्टिंग में आना चाहिए वो, क्योंकि 5 वाला निकाले हैं तो पहले 5 वाले का बताएंगे। तो इसमें नहीं है इकाई अंक 5, ये कैंसिल। इसमें है तो ये दोनों होंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से एक होगा। हम गुणा करेंगे, 5×3 = 15, हासिल 1, 25×1 = 26। तो कितना हो जाएगा, 265। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 265। 265। 9 का अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। अब हम यहाँ देखते हैं कि 9 का अनुपात कैसे निकालेंगे। 9/14 करेंगे, गुणा करेंगे 742। अब इसमें भाग दिया था हमने 14 का, तब आया था हमारे पास 53। तो 9 को 53 से गुणा करेंगे, 9×3 = 27। हासिल कितना लगा, 2, 9×5 = 45 और 2 47। तो 477 रुपये। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आया निकल के। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक बोतल है, उसका 3/5 भाग भरा है, 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो भिन्नों का योग हमेशा कितना होता है, एक होता है। दो भिन्नों का योग हमेशा एक होता है। यानी कि एक बोतल थी, ये बोतल है कोई, तो इसका 3/5 भाग, ये 5 भाग कर लो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5 भाग कर लिए। इसके 3 भाग भरे हुए हैं, तो यहाँ तक ये 3 भाग भरे हुए हैं। इसके खाली कितने भाग है, 2 भाग है। तो भरा हुआ भाग और खाली भाग का अनुपात बताना है। तो ये तो 2 है और ये 3 है, तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। यह आंसर निकल के आएगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, ये इसका उल्टा होगा। हमें पहले पूछा गया ये तो खाली का है और ये भरे हुए का है। अब हमें यहाँ देखना, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। अब हमें यहाँ देखना पहले कौन सा पूछा, भरे भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात। तो पहले हमें भरा हुआ लेना है, तो भरा हुआ कितना है, 3, और खाली कितना है, 2। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3:2। ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो बोतल के 5 हिस्से किए हमने, 3 हिस्से भरे हुए थे, 2 खाली रह गए। तो हम क्या करेंगे, भरा हुआ है 3 और खाली है 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 2018 में। एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। 84 मीटर क्या है, एक लंबी रस्सी है, उसे हमें बांटना है 7:5। जिसका अनुपात ज्यादा होगा, लंबी रस्सी ज्यादा होगी, ज्यादा मान उसी का आएगा। तो यहाँ 7 का मान पूछ रहा है, तो ये बता रहा है लंबे टुकड़े की लंबाई बताइए। तो हम यहाँ देखते हैं लंबे टुकड़े की लंबाई, तो 7 बटा अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 5×7 = 12 गुणा कितनी लंबी है ये रस्सी, उससे गुणा करेंगे तो 84 मीटर है। तो 84 में हम 12 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 5×3 = 84, 7 बार। 7×7 कितना हो गया, 49 मीटर। तो यहाँ से जो निकल के आया वो हमारे पास निकल के आया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 49 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 69 की राशि जैसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई। रूहाना का कितना राशि प्राप्त हुआ, यानी रूहाना थी, रूहाना सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड अनुपात देखेंगे। जैस का अनुपात रूहाना का कितना है, 1:2 है। हमें रूहाना का अनुपात बताना है, रूहाना का अनुपात 2 है, ये निकालना है। कुल अनुपात कितना है, दोनों का योग 3 हो जाएगा, गुणा कितने पैसे हैं, 69। तो 3 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, 3 बार, 23 बार।
23 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 46। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 46। हम यहाँ देखते हैं 1:2 है, तो कुल अनुपात कितना हो गया ये 3, और कुल राशि कितनी है हमारे पास 69। तो 3 के बराबर कितना है 69, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 2 3 23, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 46। 3 के बराबर पूछता तो क्या करते हैं हम, इसे 3 से गुणा कर देते हैं 69। इस क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से होगा। जैसे और शॉर्ट बनाए हम, तो क्या करेंगे हम 5:7 को जोड़ेंगे, कितना आ गया 12। जो ये 12 था वो 84 के बराबर था। तो 1 अनुपात किसके बराबर आ गया 7 के बराबर। हमें 7 का निकालना है तो 7 से गुणा करना है, तो 7 7 49, और 5 का निकालना है तो 5 से गुणा करना है, 5 7 35, दोनों का योग देख लीजिए 84 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 हो तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ जो अनुपात सबसे ज्यादा है वही सबसे बड़ा होगा, तो ये होगा बड़ा, ये बड़ा होगा, और ये होगा छोटा, बड़ा छोटा। तो बड़ा पूछा है तो अनुपातों का योग करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम, इनको ऐड करते हैं तो 13 और 3 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30, तो अनुपातों का योग कितना आ गया 30। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। कितना होता है 360। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 30 का इसमें भाग लगाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 में 1 बार गया, 6 में 2 बार गया, तो 1 के बराबर कितना आ रहा है 12। तो 13 का मान निकालना, हमें 13 का मान निकालना है तो 12 को 13 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे हम 13 एकम 13, 13 2 26, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इकाई अंक 6 आया है, एक ही ऑप्शन में है 6। 13 2 26, हासिल लगा 2, 13 8 2 15, तो 165, सॉरी 156 डिग्री, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमन अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले। अमन, अशोक और आलोक, इनको दिए गए हैं 7:3:5। हमें कहा गया कि अशोक की तुलना में अमन को, अशोक कौन सा है, अशोक सेकंड नंबर है, इसकी तुलना में अमन को, अमन है फर्स्ट। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है, अनुपात का अंतर 7 में से 3 गया तो 4। ये बताना हमें जो ये अंतर है वो कितना है। तो हम देखते हैं यहाँ, इनका योग करेंगे, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 7 3 10 5 15, 15 बराबर कितने कंचे 315, कितने कंचे 315, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 का भाग इसमें लगाएंगे, 30 में 2 बार, 1 शेष बचा तो 15 में 1 बार, तो कितना आ गया 21। तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 84। ग्रुप डी में पूछा गया है ये 2018 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः 4 5 और 6 के अनुपात में 900 रुपए की राशि वितरित की गई है। अक्स और जेड की राशि के बीच अंतर बताइए। अक्स वाई और जेड, इनका अनुपात देखेंगे हम 4:5:6, यह अनुपात है। अक्स और जेड का अनुपात का अंतर बताना हमें, तो इनके बीच में अंतर निकालेंगे हम। 6 में से 4 गया तो 2। अब अंतर तो हमारे पास पता है कि 2 का है, कितने का है 2 का है, लेकिन अनुपातों का योग करेंगे, फिर हम वैल्यू निकालेंगे 1 अनुपात की, फिर 2 से गुणा करेंगे उसे, इनको जोड़ेंगे तो ये 15 आ जाएगा टोटल, और टोटल 15 किसके बराबर है 900 रुपए के। टोटल 15 किसके बराबर है 900 रुपए के, तो एक किसके बराबर आ जाएगा, तो 15 का भाग इसमें देंगे तो 15 छिक्की 90, कितना हो जाएगा 60। अब 2 के बराबर कितना आ जाएगा, तो इसे किससे गुणा कर देंगे 60 से गुणा कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 120। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपये कमाते हैं। यदि एक्स वाई और जेड के कार्य का अनुपात 4, 6 और 5 हो तो जेड को मिली राशि बताइए। अनुपात कितना है एक्स वाई और जेड का? वो है 4:6:5। हमें जेड की राशि पूछी है, इसकी बतानी है। 5 अनुपात किसके बराबर होगा? अनुपातों का योग करना हमें कितना आएगा 15। कुल राशि कितनी है 210 रुपये। 15 के बराबर है 210 रुपये, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 15 का भाग इसमें लगाएंगे, 15 एकम 15, कितना बच गया 6, 15 चौक 60। तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा? इसको गुणा करेंगे 14 से, 14 पंजो 70। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर आएगा 70 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार के सवालों में हमें कुछ नहीं करना, टोटल दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, अनुपातों का योग टोटल कर लेते हैं और जिसका अनुपात हमें पूछ रहा है उससे गुणा करेंगे। यहाँ हमारे पास 5 था, टोटल अनुपात कितना था 15, और कुल राशि कितनी थी उससे गुणा करेंगे। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो 15 का इसमें भाग दिया, 14 बार गया, 14 को इससे गुणा किया तो कितना आया 70। किसी भी प्रकार से कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 संख्याओं का गुणनफल यह है 10,290 और संख्या 3, 5 और 2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे बड़ी संख्या, यहाँ 3 संख्या है तो जो अनुपात में है 3, 5 और 2 के अनुपात में है। ये मान लीजिए कोई संख्या है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 है, तो 5 वाली हमें देखनी है। अब हमें कहा गया है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 10,290। इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे और एक कांस्टेंट है इनमें फिक्स, वो अक्स मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे। तो ये है 3x गुणा ये है 5x गुणा ये है 2x। तो आपस में गुणा होंगे तो 5×3 = 15, 15×2 = 30, 30 x x x। तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3, बराबर कितना है 10,290। जीरो से जीरो कैंसिल। अब 3 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जा रहा है 3 बार, बच गया कितना 1, 12, 12 में 4 बार, फिर इसमें 3 बार। तो x की पावर 3 बराबर कितना है 443। तो x बराबर कितना हो जाएगा 443, 7 का क्यूब होता है, यहाँ 7 का क्यूब होता है 443, 343। इसको काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। यहाँ से x की वैल्यू 7 आ गई। तो हम देखते हैं कि हमें बताना 5 का मान। तो 5 x का मान बताना था, यानी 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा 5 से 7 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा 35। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का योग 7,808 है तो उनमें